हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए एसएससी जीडी हिंदी में प्रैक्टिस सेट संख्या 5 लेकर। इससे पहले हम 4 प्रैक्टिस सेट आपको करा चुके हैं। आप हमारे साथ साथ करिए बेटा। परीक्षा हॉल में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा हिंदी से संबंधित जो आपको ना आता हो। चलिए बेटा वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 ये कह रहे हैं कि मेरे सिवाय अनेकों को एकाध पुरस्कार अवश्य मिला। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर आने वाले सर्वोचित विकल्प का चयन कीजिए। अब अनेक के स्थान पर एक शब्द आना है तो उसको हमें चयन करना है वाक्य के हिसाब से। हमेशा वाक्य के हिसाब से देखेंगे बेटा। चलिए, विकल्प ए प्रत्येक, बी किन्हीं, सी सबको, डी कुछ। तो ये कह रहे हैं मेरे सिवाय। अगर हम इस वाक्य के हिसाब से देखेंगे तो क्या होगा? प्रत्येक को एकाध पुरस्कार अवश्य मिला, यानी कि केवल मैं एक ऐसा बंदा था जिसे मुझे कुछ नहीं मिला, वरना प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ वहां अवश्य मिला। तो विकल्प ए बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 2 कक्ष के बाहर डैश नियमों का पालन करें। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। ए उल्लेखित, बी उल्लिखित, सी उल्लेखित और डी उल्लेखित। तो क्या होगा बेटा? इसमें आएगा बाहर उल्लिखित। क्या? बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। उल्लिखित मतलब जो मेंशन है बाहर। उल्लिखित का मतलब होता है जो बाहर आपको नोट दिया गया है, नोटिस, आप उसकी उसकी उनकी सारी आज्ञाओं का पालन करें। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 3 इंद्र का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा? 4 विकल्प है। ए शक्र, बी पंचबाण, सी पीनाकी और डी मनोज। तो बेटा इंद्र का पर्यायवाची क्या है? शक्र। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 4 विकल्पों में दिए गए किसी वाक्य में निम्न शब्द के पर्यायवाची का प्रयोग किया गया है। गणेश। अब देखिए, हमें गजानन की पूजा करनी चाहिए। बी हम पुरंदर की पूजा करते हैं। सी हमें पीताम्बर की अर्चना करनी चाहिए। डी हमें शशि शेखर की अर्चना करनी चाहिए। तो बेटा गणेश को क्या कहते हैं? गजानन। तो हमें गजानन की पूजा करनी चाहिए। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 5 निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? 4 विकल्प है। ए बाजार में झुंडों के झुंड जानवर खड़े थे। बी सब तरह के वर्ग के लोग सभा में उपस्थित थे। सी यह बात कहने में अनन्या को संकोच न होगा और डी इस बात को कहने में अनन्या को संकोच न होगा। तो बेटा जो का सही वाक्य वो है इस बात को कहने में अनन्या को संकोच न होगा। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 6 देखिए बेटा, यदि आप वीडियो देख रहे हो तो कमेंट जरूर क्या करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले अगली वीडियो बनाने के लिए। निम्नलिखित मुहावरों में गलत शब्द है। आकाश पत्तल एक कर देना। तो बेटा सही क्या है? आकाश पाताल एक कर देना। तो चलिए देखते हैं गलत क्या है। ए पत्तल, बी एक, सी देना और डी आकाश। तो बेटा क्या गलत है? पत्तल। ये क्या होना चाहिए? पाताल। पाताल। आकाश पाताल एक कर देना। ए विकल्प प्रश्न के हिसाब से आपका उत्तर हुआ है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 7 विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित अंश के स्थान पर आ सकता है? इस समय उसकी आयु 70 वर्ष है। 4 विकल्प है। ए जीवन, बी उम्र, सी स्थिति और डी जन्म तिथि। तो बेटा इस समय उसकी उम्र, आयु की जगह क्या आ सकता है? उम्र 70 वर्ष है। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। उत्तर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 8 निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। जो बाएं और दाएं दोनों हाथों से तीर चला ले उसे क्या कहते हैं बेटा? 4 विकल्प है। ए मुक्त हस्त, बी सहोदर, सी सव्यसाची और डी शाक्त। तो बेटा जो बाएं और दाएं दोनों हाथों से तीर चला लेते हैं उसे कहते हैं सव्यसाची। क्या कहते हैं? सव्यसाची। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 9 निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन कीजिए। चंद्रगुप्त ऐतिहासिक मरुभूमि पर लिखा गया नाटक है। ठीक है, अब मरुभूमि की जगह क्या आ सकता है? 4 विकल्प है। ए भाषा, बी पृष्ठभूमि, सी शैली और डी रूपांतरण। तो बेटा
क्या आएगा? चंद्रगुप्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया नाटक है। किस पर? पृष्ठभूमि पर। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित वाक्य के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा? जिसके पानी में चक्र हो। ठीक है, चार विकल्प है। ए चक्रपाणी, बी चक्रधर, सी चतुर्दिक और डी चक्राकार। तो बेटा जिसके पानी में चक्र हो वो क्या होगा? चक्रपाणी। ए विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 11, वरिंची के लिए समानार्थी शब्द चुनकर निम्न वाक्य पूर्ण कीजिए। अब वरिंची के लिए एक शब्द क्या होगा? राक्षस को डैश से वरदान मिला। चार विकल्प है, वरिंची का जो अर्थ होगा बेटा उसे हमें यहां लिखना है। ए शंकर, बी ब्रह्मा, सी गणेश और डी विष्णु। तो बेटा वरिंची का अर्थ होता है ब्रह्मा, तो राक्षस को ब्रह्मा से वरदान मिला। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करें। डॉक्टर डैश का परीक्षण करता है। चार विकल्प है। ए रोगी, बी नीरस, सी अपने आप और डी कुछ। तो बेटा डॉक्टर किसका परीक्षण करता है? डॉक्टर रोगी का परीक्षण करता है। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 13, दिए गए मुहावरे में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? सिर पर आदमी सवार होना। अब देखिए ये तो आपने सुना नहीं होगा, सिर पर आदमी सवार होना। चलिए देखते हैं, चार विकल्प है। ए भूत, बी भगवान, सी इंसान और डी जानवर। तो बेटा सिर पर भूत सवार होता है ना, जब हमारे सिर पर कभी कभी भूत सवार होता है, मम्मी से पिटाई खाते हैं, टीचर से पिटाई खाते हैं, तो वही वाला मुहावरा है, सिर पर भूत सवार होना। आपका ए विकल्प बिल्कुल सही है। आदमी सवार नहीं होगा, ना भगवान सवार होंगे और ना इंसान सवार होगा। क्या सवार होगा? भूत। तो ये विकल्प आपका बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है? ए विश्वजीत को सफल होने की हताशा है, बी विश्वजीत को सफल होने की जिजीविषा नहीं है। जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा। सी विश्वजीत को सफल होने की निराशा नहीं है और डी विश्वजीत को सफल होने की उम्मीद नहीं है। तो बेटा ये कह रहे हैं कि संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है? तो डी आपका सही है कि विश्वजीत को सफल होने की उम्मीद नहीं है। डी विकल्प बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 15, दानव का स्वरूप कुरूप है और ईश्वर का डैश। उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कुरूप के विलोम शब्द से करें। ए भोंडा, बी रूप, सी सुंदर और डी स्वरूप। तो बेटा देखिए कुरूप का जो विलोम होता है स्वरूप। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा डी। अब 16 से 20 वाले वही क्वेश्चन जो आपको पैराग्राफ पढ़ना है और इसमें से छांट कर आपको निशान लगाने हैं। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित गद्यांश में से कुछ शब्द हटा दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सर्दियों में लूसी ने 2 बच्चे डैश जन्म दिया, किंतु उनमें से डैश तो शीत के कारण मर गया और दूसरा उस ठिठुरने वाले परिवेश से जूझने लगा। 4 डैश दिन के डैश को छोड़कर लूसी फिर दुकान डैश आने जाने लगी थी। अब देखिए ये क्या कर रहा है कि सर्दियों में लूसी ने 2, अब किसे जन्म दिया? 4 विकल्प हैं यहाँ पे बेटा देखिए, एको, बीका, सिकी और डी के। तो ये क्या कर रहा है? सर्दियों में लूसी ने 2 बच्चों को क्या किया बेटा? 2 बच्चों को जन्म दिया, किंतु उनमें से तो शीत के कारण मर गया। अब देखते हैं विकल्प क्या है बेटा रिक्त स्थान 2 में। 17 प्रश्न संख्या 17 में जो आपका रिक्त स्थान 2 है इसमें क्या विकल्प दे रहा है? ए कुछ, बी एक, सी कोई और डी अनेक। तो बेटा ये क्या करे? ये करे किंतु उनमें से 2 बच्चे थे, उनमें से एक। बी विकल्प हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। तो क्या लिखेंगे? एक। तो शीत के कारण मर गए और दूसरा उस ठिठुरने वाले परिवेश से जूझने लगा। ठीक है, 4 डैश दिन के। अब देखिए तीसरे में क्या है बेटा? तीसरे प्रश्न संख्या 18 रिक्त स्थान 3 में की पूर्ति के लिए 4 शब्द है, 4 में से देखना है। ए 3, बी 6, सी 7 और डी 5। तो ये क्या करा है? 4 5 दिन के। क्या लिखेंगे हम? ये 5 4 5 दिन के डैश को छोड़कर लूसी फिर दुकान। अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 19। ठीक है,
18 का आंसर क्या हो जाएगा 5, डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 में देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। इसने कहा 4 डैश में आया 5 दिन के डैश को छोड़कर। अब देखते हैं इसमें क्या है, दोस्त, चूजे, बच्चे, आदमी। तो क्या है बेटा, लूसी का क्या था, बच्चा। सी विकल्प बिल्कुल ठीक हो जा रहा है। हम क्या लिख देंगे, बच्चे को छोड़कर, 4-5 दिन के बच्चे को छोड़कर लूसी फिर दुकान डैश आने जाने लगी थी। देखिए बेटा, प्रश्न संख्या 20 में जो आपका 5वां रिक्त स्थान है, इसमें 4 शब्द कौन कौन से हैं, के, सामने, भर, सब और तक। तो क्या कह रहे हैं कि बच्चे को छोड़कर लूसी फिर दुकान के सामने आने जाने लगी थी, ठीक है, या दुकान तक आने जाने लगी थी। तो क्या आएगा इसमें, दुकान तक। क्या करें, बच्चे को छोड़कर लूसी फिर दुकान तक आने जाने लगी थी। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बेटा, ये भरने के बाद आपको पढ़ के जरूर देखना है, उसके बाद आपको अपनी आंसर शीट में फिल करने हैं। तो चलिए, सर्दियों में लूसी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, ठीक है, किंतु उनमें से एक तो शीत के कारण मर गया और दूसरा उस ठिठुरने वाले परिवेश से जूझने लगा। 4-5 दिन के बच्चे को छोड़कर, अब बच्चों नहीं रहे थे, एक बच्चा मर गया था, एक बचा था, इसलिए बच्चे को छोड़कर लूसी फिर दुकान तक आने जाने लगी। अब 4-5 दिन के बच्चे को छोड़कर लूसी फिर दुकान तक आने जाने लगी थी। अब देखिए बेटा, इसमें हमने को भरा था। तो प्रश्न संख्या 16 का विकल्प हो जाएगा ए, 17 का विकल्प हो जाएगा बी, 18 का विकल्प हो जाएगा डी, 19 का विकल्प हो जाएगा सी और 20 का विकल्प हो जाएगा डी। इस तरह से हमने आपको ये 5वां पेपर सेट भी करा दिया। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा और आप अच्छे से हमारे साथ कर रहे होंगे। देखिए बेटा, सब कुछ धीरे धीरे ही होता है, आप सोचो एकदम से सब कुछ हो जाए, नहीं होने का। आप धीरे धीरे हमारे साथ प्रैक्टिस करते चलिए, आपके एग्जाम तक हम आपको परफेक्ट कर देंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई बेटा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।